हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हैज़ यू नो कि अभी हम फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। तो फाइनल की जब हम प्रिपरेशन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की हो, तो बच्चों के माइंड में एक ही कन्फ्यूज़न होती है कि सर अब लास्ट के जो जितने भी दिन बचे हुए हैं, 40 या 45 डेज जितने भी दिन बचे हुए हैं, तो हमें कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, कितना कंटेंट हमें प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि बुक्स तो बच्चों के पास बहुत सारी होती हैं, तो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, सर अब क्या ही पढ़े, बता दीजिए। तो मैथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है आपकी, और मैं इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको बता रहा हूं कि मैथ्स में अब आपको लास्ट स्टेज पे कितना कंटेंट प्रिपेयर करना है। इससे ज़्यादा नहीं करना जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवाया, और उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करवाया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये दोनों चैप्टर्स के बारे में मैं एकदम डिटेल में बता चुका हूं कि आपको इसमें कितना कंटेंट करना है, कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि पहले आप अपनी एनसीईआरटी को परफेक्ट करें, जो न्यू एनसीईआरटी है उसको परफेक्ट करो। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करनी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो नहीं करनी है जो किसी पब्लिशन, किसी ऑथर ने अपनी बना दी, उसके कुछ क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो करनी है जो एनसीईआरटी ने खुद अपनी बुक बना रखी है, और वो आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और चैप्टर वाइज मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे रहा हूं। सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इन दोनों का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए आप इन दोनों चैप्टर को परफेक्ट कर सकते हो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनको देखोगे कि दोनों की शीट्स आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारे दो चैप्टर्स आएंगे वो आएंगे स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। पहले मैं स्टैट करवाऊंगा और फिर प्रोबेबिलिटी। दोनों की जो टोटल वेटेज है वो 11 मार्क्स की। ये जो 7 और 4 रखा है ये मैंने खुद से बनाया कि 99.9% इतना ही वेटेज रहेगा इन दोनों चैप्टर्स का फाइनल एग्जाम में, स्टैट 7 का और प्रोबेबिलिटी 4 का। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि जो स्टैट है वो 6 का आ जाए, प्रोबेबिलिटी 5 का आ जाए, बट बड़ा रेयर चांस है। एज यू नो स्टैट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, तो 4 मार्क्स का ही आप मान के चलो। तो स्टैट की वेटेज अच्छी खासी है 7 मार्क्स, और ये बहुत ईजी चैप्टर है। देखो, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन दोनों की जो सरफेस एरिया और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दोनों की जो वेटेज है वो कितनी थी? 10 मार्क्स। ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। सरफेस एरिया और एरिया रिलेटेड टू सर्कल दोनों चैप्टर्स की जो वेटेज थी वो 10 मार्क्स की थी। और जो मैं बताने वाला हूं ये स्पेशल उन बच्चों के लिए जिनको डर लग रहा है कि यार मैथ्स में कहीं यहाँ फेल ना हो जाए। ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं जो भी पॉइंट लिखने वाला। सरफेस एरिया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 10 मार्क्स, और ये दोनों स्टैट और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। दोनों कितने मार्क्स के हो गए? 21 मार्क्स के। टोटल 4 चैप्टर, 21 मार्क्स के ये 4 चैप्टर्स हो गए, 21 मार्क्स के। मैं सिर्फ उन बच्चों को ये बता रहा हूं जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा मैथ्स पास नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स को परफेक्ट कर लोगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, दिस स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, और इनमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं आपको, क्वेश्चन इसका सीधा सपाट आता, आप उसको बना लोगे। और कॉन्सेप्ट सीखना है, मैं वीडियो लेक्चर आपको दे रहा हूं, आप फॉलो करें मेरे चैनल को। तो 21 मार्क्स के ये 4 चैप्टर्स हैं। अगर आप ये 21 मार्क्स एकदम परफेक्ट कर लेते हो, यानी सिर्फ 4 चैप्टर्स भी करके जाते हो, तब भी आप पास हो। क्यों? देखो बच्चा, इंटरनल आपके 20 मार्क्स होते हैं, इंटरनल। अगर आपने सारे प्रोजेक्ट, सारी असाइनमेंट, टाइमली सबमिशन डाल रखी है अपने टीचर को, तो टीचर आपको 20 मार्क्स दे देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, 20 मार्क्स आपको टीचर देगा, और 21 मार्क्स इन 4 चैप्टर्स के बन रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 41 मार्क्स। तो 41 मार्क्स आउट ऑफ 100 हो गए ना पास आप। तो इसलिए बच्चे बिल्कुल भी घबराने या डरने की बात नहीं है कि आप मैथ्स में पास ही नहीं हो सकते। बहुत से बच्चे हमें मिलते हैं, जब बात करते हैं या मैसेज करते हैं, सर बहुत डर लग रहा है, पता नहीं हम पास होंगे। तो भाई ये आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, 4 चैप्टर को इस तरह से कर डालो कि मानो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इन चैप्टर्स का, आप बना लोगे।
और कहीं से कहाँ से आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आएगा, उसके अलावा आउट ऑफ कुछ भी नहीं आने वाला। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बुक्स आपको करनी है, और टाइमली भी आपको बताता जा रहा हूँ, शीट्स देता जा रहा हूँ, बस उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। तो ये है 41 मार्क्स के 4 चैप्टर्स जो बहुत जल्दी हमारे अभी कंप्लीट हो जाएंगे। 2 हो गए। आज हम स्टैट के 5 क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चंस जो मैंने आज सिलेक्ट किए, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले 3 क्वेश्चन हैं, एक मीन से रिलेटेड, एक मीडियन से रिलेटेड और एक मोड से रिलेटेड। मीन से रिलेटेड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड में आता है। मोड वाला क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बोर्ड में आता है। और मीडियन वाला है, चलो वो कोई बात नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, नई चीज सीखने को आपको मिलेगी। तो 3 क्वेश्चन तो मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले रखे हैं, मीन के, मीडियन का और मोड का। और 2 क्वेश्चन जिनमें बच्चा बहुत कंफ्यूज है, समझ गए ना, कौन सा? लेस देन एंड मोर देन। लेस देन डेटा और मोर देन डेटा दिया होता है, बच्चा वहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी बना नहीं पाता है, तो वो भी मैं यहां पे आज आपको सिखाने वाला हूं। तो अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस आज के आते हैं तो मान के चलो आपका स्टैट कंप्लीट है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है स्टैट वाले चैप्टर्स में, सिर्फ आज के 5 क्वेश्चंस करने। तो इसका मैं एक ही लेक्चर दूंगा स्टैट का, जो ये वाला है, जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं। ऑफ कोर्स आपको फॉर्मूले याद करने पड़े। अब बोलो फॉर्मूले भूल गए एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसे करोगे? फॉर्मूले 100% आपको आने चाहिए। एक भी एरर फॉर्मूले में हुआ तो क्वेश्चन सारा खराब, ठीक है। तो पहले मैं यहां आपको सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं, उसके बाद हम यहां पे 5 क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले मीन के फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आपको याद रखने, 3 फॉर्मूले। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, मीन का डायरेक्ट मेथड। नोटबुक पेन लेके बैठो और मेरे साथ ये फॉर्मूले लिखो। डायरेक्ट मेथड में बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यूज होती हैं क्लास मार्क्स, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, और फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सेकंड आपका मीन का फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, बच्चों में बड़ी कंफ्यूजन है, क्या सर ये अज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविजन हमारे सिलेबस में है या नहीं? बेटा सिलेबस में लिखा गया है मीन, तो मीन भाई अलग अलग मेथड्स हमारे पास थे पहले सिलेबस में, इस बार तो उसने बोला नहीं कौन सा मेथड क्या है, बस उसने मीन लिख दिया। तो किसी से भी पूछ सकता है, तो रिस्क क्यों लेना, फॉर्मूला याद कर लो। तो मैं आपको प्रेफरेंस ये दूंगा कि डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 2 फॉर्मूले जो बता रहा हूँ बस याद कर लो इनको, क्वेश्चन भी मैं आज आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड है समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। यहाँ पर ए अलग से आ गया जिसे अज्यूम्ड मीन कहा जाता है, कैसे इसको सिलेक्ट करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। और जो डी आई है ये डेविएशंस होती हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करना होता है। थर्ड फॉर्मूला आपका स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, बहुत सिंपल है ये भी। ये देखने में अज्यूम्ड मीन जैसा ही लगता है, बट हल्का सा चेंज है, डी आई की जगह आपने यू आई लिख लेना है, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है, बस इनटू एच कर देना इस फ्रैक्शन, इस टर्म के साथ। और यहाँ पे जो यू आई है, यू आई यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है और एच से डिवाइड कर देना है। एच होता है क्लास साइज, जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं उनमें कितना गैप चल रहा है, ठीक है। तो ये जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये मीन के 3 फॉर्मूले, बस यही फॉर्मूले, इनको अच्छे से याद कर लो मीन के। अब आप बात करते हैं मोड की। तो मेरे बच्चे मोड का एक इकलौता फॉर्मूला, तो बेसिक मोड के फॉर्मूले ना कि अनग्रुप डेटा के लिए, अगर वो भी आपको सीखनी है तो मैं एक वीडियो का लिंक यहाँ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जो पहले ऑलरेडी मैंने स्टैट पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने छोटे मोटे फॉर्मूले सब बता रखे हैं। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है मीन मीडियन मोड का, यानी रिलेशन बिटवीन दीज 3 क्वांटिटीज मीन मीडियन एंड मोड। तो तीनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, कौन सा फॉर्मूला जिसपे एमसीक्यूज आता है हर बार, तो वो भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिंक को क्लिक करके देख सकते हो, पुराना जो वीडियो है ना पूरा डिटेल में पढ़ाया गया। तो मोड का फॉर्मूला देखें आप यहाँ पर,
मोड किसके इक्वल होता है, L प्लस F1 माइनस F0। इसको याद भी कराता हूँ फॉर्मूले को, L अलग से लोअर लिमिट होता है, F1 माइनस F0, जैसे ऊपर लिखा ना आपने F1 माइनस F0, नीचे इसी को उतार देना, नीचे इसी को उतार देना, F1 के साथ ट्वाइस कर देना, सिर्फ F1 के साथ 2 इंटू करना है। तो 2 यहाँ लिखा, यहाँ F2 लिखना है, देखो 2 2 मैचिंग हो रहा है, वहाँ 2 लिखा, यहाँ F2 लिख दिया। तो ये पूरी फ्रैक्शन के साथ H इंटू कर देना क्लास साइज। F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, F0 और F2 क्या है क्वेश्चन करेंगे तब बताता जाऊंगा। नेक्स्ट मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास L प्लस n/2, n होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, n/2 हो गया उसका हाफ ऑब्जर्वेशन लेनी, माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू क्लास साइज, दैट्स ऑल। ये CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कहाँ से कैसे आएगी सब बताऊंगा। तो करते हैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट। तो आज आप देख रहे होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ बेड पे बैठा हूँ अपने भाई, जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ टेबल पे बैठ के, बड़ी सर्दी थी वहाँ और मुझे थोड़ी सी ठंड लग गई है, देखो कैप शैप भी पहनी है, इसलिए थोड़ा मैं हीटर भी साथ में मैंने लगाया हुआ है, आपके लिए वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखें यार, सर्दी से बचो, बहुत ठंड पड़ रही है। तो ये मीन के 3 फॉर्मूले हो गए, मोड का हो गया, मीडियन का हो गया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ। कह रहा है फाइंड x एंड y इफ मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 38.2। कभी भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ना, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होती हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 15, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी में जो हम एक्चुअली में फाइंड करते हैं वो हमें गिवन होता है। जैसे मीन यहाँ गिवन हो गया, मीडियन में मीडियन गिवन होगा, मोड में मोड गिवन होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको गिवन रहती हैं, कब, जब 2 फ्रीक्वेंसीज मिस होती हैं। एक तो हो सकता है टोटल ऑब्जर्वेशन ना दी हो, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं तो टोटल दिया होता है हमेशा। अब क्योंकि ये मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये दोनों कॉलम आपने बना लेने अपनी नोटबुक पे, पेपर पे बना लेने, फिर आपने इसके साथ बनाना है XI, जिनको क्लास मार्क्स बोलते हैं या मिड वैल्यूज बोलते हैं। ये कैसे निकाली जाती हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं इनका एवरेज होता है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। जैसे 0 10, इनको प्लस करना है 2 से डिवाइड कर देना, इसको प्लस करना है 2 से डिवाइड कर देना। क्योंकि इनमें गैप सेम है तो XI में भी सेम गैप से आप नंबर डायरेक्ट लिख सकते हो, बस पहला नंबर ढूंढना है। जैसे 0 10 को प्लस करो, 10 आया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया। आगे गैप देख लो, 10 20 30 40, सेम गैप चल रहा है 10 का, तो यहाँ भी 10 के गैप से नंबर लिख दो। यहाँ कितना आ जाएगा 15, यहाँ कितना आ जाएगा 25, यहाँ कितना आ जाएगा 35, यहाँ कितना आ जाएगा 45, फिर 55, फिर 65, ठीक है। अब क्या करना है, FI और XI इनको इंटू करना है। इसमें अज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविएशन भी लगा सकते हैं, बट मैं प्रेफर ये करता हूँ कि डायरेक्ट लगाओ, इजी रहता है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ता है बट इजी रहता है, मिस्टेक्स नहीं होती इसमें। 5 4 ज़ा 20, 15 4 ज़ा 60, ये हो गया 25x, फिर हो गया 350, x नहीं आएगा 350, 350 ये आ गया 45 इंटू वाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 4 44, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 30 एंड 2 32, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसका टोटल लेना है और फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है। देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल, एक्चुअल जो टोटल है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, उसने बोल रखा है 50 ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आपको 50 लिख लेना है। इनको तुम्हें प्लस करना पड़ेगा। जब आप इनको प्लस करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो x वाली टर्म है ना और y वाली टर्म, इनको नहीं कहीं ऐड कर देना, ये अलग से प्लस लिखी जाएंगी, बाकी नंबर्स को ऐड करना है। जैसे देखो 20 और ये 60, 80 हो गया, ये हो गया 350, यहाँ मैं अलग बना देता हूँ, 350, 440 और 325, इनको प्लस कर रहा हूँ। ये आ गया ऊपर से 5, 8 एंड 5 13, 13 एंड 4 17, 17 एंड 2 19, 1 कैरी, उसके बाद 4 3 7 और 3 10 और 11, 1195, 1195 प्लस ये 2 नंबर लिखना मत भूल जाना। कई बार बच्चे 25 45 को प्लस कर देते हैं, भाई वो x वाली टर्म है, वो y वाली टर्म है, वो प्लस नहीं होती।
ये आ गया 25x प्लस 45y। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल, FI/XI का टोटल, और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पता है 50। क्लियर। अब यहाँ पे हम सीधा बात करेंगे मीन के फॉर्मूले की। बचे क्या फॉर्मूला मीन का? डायरेक्ट मेथड, FI/XI समेशन FI। मीन हमें गिवन है, तो मैंने बोला ना मीन आपको गिवन रहेगा, मीडियन बोर्ड वगैरह गिवन रहेगा। तो यहाँ मीन हमें 38.2, तो आपको यहाँ लिखना है 38.2। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल, FI/XI का जो टोटल अभी आपने किया 1195 प्लस आ गया 25 और 45, 25x प्लस 45y, और डिवाइड में फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 50 है। मेरे बच्चे ये जो 50 नीचे लिखा हुआ है 50, इसको क्रॉस कर दो, 38.2 से मल्टीप्लाई कर दो। 38.2 से 50 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 382/0, 50, 0 0 कैंसिल। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ। इसका डेसिमल हटाया, 0 0 हटा दिया। कई बार मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल लगाने में बच्चों को प्रॉब्लम आती, तो डेसिमल हटा के कैंसिल ही कर लिया, 0 से 0 कट गया 5। अब 328 को सिर्फ 5 से इंटू करना आपको। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 8 5 ज़ा 40, 40 एंड 1 41, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 15 एंड 4 19, 1910। ये आ गया, 50 को उधर क्रॉस किया, ये हो गया 1195 प्लस 25x 45y। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1910 की तरफ ले जाओ, 1195, इसका आ गया 25x प्लस 45y। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, अगर आप इनको परफेक्ट कर लेते हो ना, मैं कह रहा हूँ स्टैट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बना लोगे। इसमें मैंने बड़ी कैलकुलेशन भी रखी है, थोड़ा सा इक्वेशंस भी बनाई हैं, 2 बड़ी बड़ी, सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। 1910 और 1195 करनी है माइनस, सर 10 में से 5 गया 5, यहाँ 0 बचा, 10 में से 9 गया 1, सर यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गया 7, तो यहाँ बचे 715। 25 और 45 में 5 तो कॉमन है ही है फिलहाल, तो 5x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया। ये 5 715 के डिवाइड में ले जाओ, यहाँ बच रहा है 5x प्लस 9, इनको करो कैंसिल। सर जी 7 1 ज़ा 7, पीछे बचे, सॉरी 7, हाँ 5 1 ज़ा 5, पीछे बचे 2, 20, 4 ज़ा 20, 1 बचा 15, 3 ज़ा 143। तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है? 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 143। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, ना यहाँ से x निकला ना y निकला। अगर सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो ना, तो इसमें निकल जाता है x या y जो भी मिसिंग हो, लेकिन यहाँ दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, एक इक्वेशन और बनानी है। वो कहाँ से बनेगी? देखो एक्चुअल टोटल फ्रीक्वेंसी का हमें 20 दिया हुआ है, ये 20, तो इनको आपने खुद से भी टोटल करना है। बस ध्यान रखें एक्स वाई अलग से प्लस रखने, जैसे इसमें किया था, इनको अलग से प्लस करना है, बाकी नंबर को प्लस करना है। देखो 4 4 8 हो गया, ये 10 और 8 18 5 23, तो ये बन गया टोटल 31। ठीक है, 4 4 8 10 18 18 13 हो गया 31। तो ये बन रहा है आपका 31 प्लस एक्स प्लस वाई। ये टोटल किसका निकाला मैंने? ये फ्रीक्वेंसी का टोटल जो कि 50 दे रखा है, तो इस एक्सप्रेशन को आप 50 के इक्वल ले लोगे। ठीक है, तो आपने लिखना है आल्सो x प्लस वाई प्लस 31 इज इक्वल टू 50। x प्लस वाई 50 माइनस 31, 50 में से 31 करो माइनस। सर 10 में से 1 गया, सर जी 10 में से 1 गया 9, सर यहाँ बचा कितना 2, सर 2 में से 3 गया, ओ सॉरी 4, 4 में से 3 गया 19। देखो बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह आपको करके दिखा रहा हूँ कि बहुत पुअर मैथ्स है तब भी समझ आ जाएगा। अब देखो 2 इक्वेशंस आ गए, अब इनको एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन लगाओ, चैप्टर 3 में आप सीखते हो। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ से y निकाल लिया 19 माइनस एक्स, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, 5x प्लस 9y का वैल्यू 19 माइनस एक्स इक्वल टू 143। 5x 9 9 ज़ा 81, 1 कैरी, सॉरी 1 8 कैरी,
9 1 ज़ा 9, 9 and 8 17, 171 माइनस 9x 143। अब 5x 9x सर माइनस 4x 140 की जगह 171 ले जाओ, 171 में से 143 माइनस करो सर, 11 में से 3 गया सर जी 8, 6 में से 4 गया सर 2, 28 बच रहे, माइनस 4x माइनस 28, माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो भाई फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकल गई। इसको आप पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में तो y निकल गया 19 माइनस 7, तो ये आ गया आपके पास 8। ठीक है, 8 ही होता है, नहीं सॉरी 11, दैट्स ऑल। ओह 11 नहीं 12, क्या कर रहा हूँ 12। तो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, x आपका 7 आ गया, y आपका 12 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन जिस बच्चे को आ जाता है तो कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ गया ना आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने लेंथी भी लिया है, बड़े नंबर भी लिए, कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, तो सब कुछ इसके अंदर है। तो ये क्वेश्चन अगर आप परफेक्ट कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में आएगा इससे इजी ही रहेगा, या फिर इस लेवल तक ही कैलकुलेशन रहेगी, इससे टफ डिफिकल्ट नहीं हो सकता। क्लियर है, 10th लेवल तक इतना ही रहता है। तो ये हो गया हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन किसका, मीन वाला। अब बढ़ते हैं आगे। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एक्स एंड वाई अगेन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब ये मीडियन 100 ऑब्जर्वेशन का दिया हुआ है। अब मीडियन वाला क्वेश्चन, अब आपको एक चीज और सिखाता हूं। मीन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, 2 कॉलम आपको यहां बनाने पड़े। मीडियन वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और मोड वाले क्वेश्चन में एक भी कॉलम नहीं बनाना। ये भी याद रख सकते हैं, इसमें 2 बनते हैं, उसमें 1 बनता है, उसमें 0 बनता है, 2 1 0, ऐसा सोच सकते हैं आप। चलिए अब देखो, ये डेटा आप लिखेंगे नोटबुक पे जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे CF निकालें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकलती क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं क्यूमुलेट होती जाती हैं, ऐड ऑन होती जाती हैं, एक में एक ऐड होती जाती है। तो पहली क्यूमुलेटिव आपकी 7 ही रहेगी, दूसरी में 7 और 10 को ऐड करना है, 17 हो गया। फिर आपको इसको ऐड करना है, 17 प्लस x लिखना है, फिर इसमें ऐड करना है, तो ये बन गया आपका 30 प्लस x, फिर इसमें ऐड करना है, 30 प्लस x प्लस y हो गया, फिर इसमें ऐड करना है, 40 x प्लस y हो गया, फिर इसमें ऐड करना है, ये 54 हो जाएगा, x प्लस वाई, फिर इसमें ऐड करना है, तो 54 और 9 63 x प्लस वाई, निकाल लिया CF। देखो मीडियन वाले क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो मीडियन वाला क्वेश्चन है ये बहुत आसान होता है। रीज़न, क्योंकि इसमें मीडियन गिवन है ना, तो क्लास इंटरवल ढूंढने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मीडियन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट से मीडियन जहाँ निकालना होता है मीडियन, तो n/2 को लेकर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जहां मीडियन गिवन है तो वहां तो सब बात ही बन गई ना, क्योंकि मीडियन हमें दिया हुआ 20.75, तो हमने एक क्लास इंटरवल को देखना होता है कि ये 20.75 किस क्लास इंटरवल के अंडर आ रहा है, यानी ये वैल्यू कहां फॉल कर रही, बस ये देखना है। तो मैं बोलूं यार 20.75 क्या इसमें फॉल कर रहा है, नहीं भाई इसमें फॉल नहीं कर रहा है। 5 और 10 के बीच में थोड़ी आता है 20.75, नहीं आता ना। तो आपको बस ये क्लास देखनी है, कौन सी क्लास के अंडर 20 पॉइंट ये आ रहा है, तो बताओ कौन सी क्लास है, तो ये वाली क्लास। तो जैसे क्लास इंटरवल मिल गया जिसको मीडियन क्लास बोलते हैं, यहीं से आपको L मिल जाता है, इसको बच्चे F बोलते हैं और इसके ऊपर वाले को CF बोलते हैं, जो फॉर्मूले में अप्लाई होता है। तो बात ही बन गई। तो यहां पर फिर मैं पहले सजेस्ट ये करूंगा कि मीडियन का पहले फॉर्मूला लिखें आप, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, फिर उतार दो इसमें वैल्यू सारी, कैलकुलेशन करो, बाद वाला काम फिर देखते हैं। मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 20.75, लोअर लिमिट कितना दिया है, लोअर लिमिट 20, ये क्लास इंटरवल का, प्लस n/2, n/2 हो गया जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका हाफ 50%, तो 100 ऑब्जर्वेशन है इसका हाफ, यहाँ पे 50 लिखना है, माइनस CF। अब यहां पर आप एक पंगा करते हो छोटा सा, ये जो CF है ना आपको ये वाला लिखना है 30 प्लस x, वो तो लिखोगे आप,
लेकिन करते क्या हो, इस माइनस की वजह से आप मिस्टेक कर देते हो, क्योंकि माइनस आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, 30 को माइनस का रखते हो लेकिन एक्स को प्लस का ही रहने देते हो। एक्स माइनस का हो जाएगा बेटा, ये आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ब्रैकेट में माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साइन बदलेंगे। यहां पर भी बच्चे बड़ी गलती करते हैं। अब नीचे आ गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारा वाई, और क्लास साइज हमारा देख लो कितने का चल रहा है, ये क्लास साइज कितने का चल रहा है सर जी 5 का गैप, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। बस इसकी थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी है और देखना है क्या बनता है इसके अंदर। देखो ये 20 इधर ट्रांसफर होगा तो इसमें से माइनस होगा तो 0.75 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 5। फिर आ गया 75 अपॉन 100 कर देता हूँ, डेसिमल हटा दिया, और ये वाला जो 5 लगा हुआ है इसको उठा के इसके डिवाइड में ले जाओ, अपॉन में आएगा, कैलकुलेशन ये कहती है। 50 में से 30 20 माइनस एक्स अपॉन वाई, इसको काटो 5 से 15, फिर इसको काटो 100 को 5 से काटा 3, यहाँ 20 आ गया, 20 बाय 3 बाय 20 आ रहा है, 3/20। अब यहाँ क्या बचा 20 माइनस एक्स अपॉन वाई, 20 माइनस एक्स अपॉन वाई, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y यहाँ पर हो जाएगा 400, यहाँ हो जाएगा 20x, इसको रखो नंबर 1। ना यहाँ से x निकला ना यहाँ से y निकला, एक लीनियर इक्वेशन बन गई जैसे मीन वाले में थे। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लानी है, वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टोटल करना है और उसको 100 के इक्वल लेने, तो भाई इसका टोटल अब हमको करना पड़ेगा। 7 और 10 17 हो गए, 17 में 13 ऐड कर दो 30 बन गई, 30 में ऐड कर दो 10 40 हो गए, 40 में 10 ऐड कर दो 50 हो गए, 50 में और 10 ऐड कर दो 60 हो गए, तो 3 बचे 63। तो भाई 63 आ गया और x अलग से है y अलग से है, एंड इक्वल टू 100। x प्लस वाई 100 में से 63 करो माइनस, जब 100 में से 63 माइनस करोगे तो 37 आपको मिलने वाला है। ये सेकंड इक्वेशन, यहाँ से y निकालो 37 माइनस एक्स और इसको पुट कर दो फर्स्ट में, करो पुट, 3y का वैल्यू 37 माइनस एक्स, और ये आ गया आपका 400 माइनस 20x। कैलकुलेशन 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 9 एंड 2 11 माइनस 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 20x। तो भाई 20x को इधर ले जाओ, प्लस का हो गया, 400 की तरफ ये ले जाओ, ये बन गया 17x, इसको करोगे तो 289 आएगा, ये x आ गया 289 बाई 17, तो 17 से पूरा कट जाएगा 17 आएगा। लो भाई फर्स्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 17। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो y कितना है, y 37 और x हमने निकाला 17, करो माइनस, 7 में से 7 0, 3 में से 1 2, 20, दैट्स ऑल। अब भाई साहब जिसको ये क्वेश्चन आता है ना मीडियन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, उसको हर क्वेश्चन आता है मीडियन का, ये ध्यान रखो, तो इसको परफेक्ट करना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड एक्स एंड वाई, अगेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब आ गया मोड वाला क्वेश्चन, तो मोड वाला तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है ही नहीं बुक में, तो यहाँ पर आपको 50 ऑब्जर्वेशंस है और मोड 65 दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी कॉलम आपको नहीं बनाना मोड में। अब देखो मोड हमें गिवन है 65, जैसे मीडियन में आपने ढूंढा ना क्लास इंटरवल कौन सी है जिसके अंदर मीडियन छुपा हुआ है। अब हमारा मोड है 65, तो मोड किस क्लास इंटरवल के अंदर आएगा, इस क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। ये हमारी है मॉडल क्लास। अगर मैं इसको मॉडल क्लास बोल रहा हूँ तो इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ही होगी, यानी ये F1 है, और ऊपर वाली क्या होती है F0, और ये नीचे वाली होती है F2। एग्जाम में बस आपको ऐसे लिख लेने, ठीक है। बैठा है ना, ऐसे थक गया बेड पे, टेबल पे थोड़ा ठीक रहता है। चलो कोई नहीं, आपके लिए तो करना ही है हमने कुछ ना कुछ। चलिए ये आ गए हमारे तीनों। अब हम लिखेंगे सिंपली मोड का फॉर्मूला। क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस
F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इनटू क्लास साइज, मोड 65 है, लोअर लिमिट आपकी 60, ये वाली लेनी लोअर लिमिट मॉडल क्लास की, प्लस F1 माइनस F0 12 माइनस एक्स, नीचे ट्वाइस ऑफ F1 यानी 24 हो जाएगा, माइनस F0x और F2 है 6, क्लास साइज चल रहा है 20 का, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह, 60 उधर ले जाओ तो यहाँ पे 5 बचा, वो जो 20 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचा 12 माइनस एक्स, 24 में से 6 गए 18, यहाँ से x निकल जाएगा डायरेक्ट हमारा, ये आ गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 है ना, ये 4 उधर गया ना, 12 4 48, साथ में माइनस 4x, माइनस एक्स की तरफ 4x ले आओ और 48 की तरफ ले जाओ 18, 3x इज इक्वल टू सर 8 में से 8 0, 4 में से 1 3, इसको काटो 10 आ गया x, तो भाई x की वैल्यू निकल गई, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। अब दूसरी कैसे निकालनी, वही जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल है, देखो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 50, यानी मुझे इन सबको टोटल करना पड़ेगा और x और y अलग से ऐड करना है, तो भाई करो इसको टोटल, ये 14 हो गया, 14 में 12 ऐड कर दिए, ये बन गए 26, 26 में 9 ऐड कर दो, 26 में 9 ऐड कर दो 35 होगा, तो इसका टोटल आ रहा है 35 प्लस एक्स प्लस वाई, 35 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि क्या दिया हुआ है 50 ऑब्जर्वेशन है, तो इसको 50 के इक्वल ले लेंगे, तो x प्लस वाई 50 में से 35 करो माइनस, x का वैल्यू यहाँ पे डालो 10, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये 15, तो y आ गया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ये आगे दोनों आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। 3 क्वेश्चन देखो मैंने कर भी दिए, अब आपकी भी ड्यूटी बनती है इनको बार बार प्रैक्टिस करना, 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको स्टैट के, जो मैं आज कराने वाला हूँ, समझो दुनिया जीत लिया आपने स्टैट में, 10th क्लास की स्टैट में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी आ गया आपका लेस देन वाला क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन इसी टाइप का, मतलब अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो बच्चे इस कॉलम को समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी, वो तो गलत है, ये फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं है जब लेस देन या मोर देन का डेटा दिया हो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती, लेस देन में ये एक्चुअल क्यूमुलेटिव ही है जो आप निकालते हो उसमें, और मोर देन में वो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रखी होती है, चलो वो बताता हूँ, पहले इसको देखो, लेस देन में ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये ध्यान रखो। अब जो लेस देन वाला डेटा है इसको पहले क्लास इंटरवल में बदलना होता है, बड़ा सिंपल है, और यहाँ मैंने देखो लिख दिया मीन ढूंढो, मीडियन ढूंढो, मोड ढूंढो, तीनों ढूंढेंगे, डोंट वरी, कैलकुलेशन करनी है बस छोटी सी, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि मैं इसको क्लास इंटरवल में कैसे बदलूं, तो मैं यहीं पर आपको बदल के दिखाता हूं, सुनो, ये होगी मेरी क्लास इंटरवल, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, जो लेस देन वाला डेटा होता है ना, ये यहां पे जो आपको नंबर दिख रहे हैं, ये जो नंबर दिख रहे हैं, लेस देन वाले डेटा में जो भी आप क्लास इंटरवल बनाओगे ये बनती हैं अपर लिमिट्स उन क्लास इंटरवल्स की। लेस देन वाला जो डेटा होता है जिसमें ये नंबर आपको दिख रहे हैं, ये क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट्स बनती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इस तरफ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये बनती हैं अपर लिमिट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा, तो लेस देन वाले में पहले में 0 से आपने नहीं स्टार्ट करना, आपने लेस देन ही लिखना है फर्स्ट में। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 10 का गैप है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे आप 20 लिखोगे, वो खुद ही समझ जाओगे, 10 का गैप आप खुद ही मैनेज कर लोगे, तो यहाँ पे 30 लिखोगे, यहाँ पे 40 लिखोगे, यहाँ पे 50 लिखोगे, यहाँ पे आप 60 लिखोगे और यहाँ पे 70 लिखोगे। देखो कितना सिंपल वे में आपको बता दिया। बस आपको याद रखना है कि लेस देन वाले डेटा में ये जो आपको नंबर दिख रहे होते हैं, जिनके बारे में बोला होता है इसने लेस देन 20, लेस देन 30, ये नंबर होते हैं अपर लिमिट्स। तो पहले इनकी लिस्ट यहाँ बना लो, बीच में डैश 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 डालो, पहले में लेस देन ही लिखो और यहाँ पर मैनेज कर लो कितने का गैप है। ऑफकोर्स 10 का गैप है तो उस तरह से मैनेज कर लेना कि 30 से पहले क्या आएगा।
समझ गए? दैट्स ऑल। तो इस तरह से क्लास इंटरवल बन गई। तो ये वाला डेटा का काम खत्म हो गया, इससे क्लास इंटरवल बना ली। अब बनानी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है भाई? इसको फ्रीक्वेंसी मत समझ लेना, जो लेस देन के सामने लिखा था ये क्यूमुलेटिव होती है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी, वो भी बहुत सिंपल है। देखो पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करो। लेस देन 20 का मतलब क्या है? मतलब 20 से कम कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? तो 5 है, तो पहले में वही लिखना है। अब दूसरे में लिखा है लेस देन 30। अब लेस देन 30 का मतलब 0 से 30, ऐसा सोचो। लेस देन 30 मतलब 0 से 30, तो वो कितने हैं? 20। तो जब आपने क्लास इंटरवल बना दिया तो वहां लिख रहा है 20 से 30, यानी 20 से जो पहले वाले नंबर थे वो नहीं लेने, यानी आपको 5 नहीं लेना। अगर आपको ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि 5 क्यों नहीं लेना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लेस देन वाले में पहला नंबर तो 5 ही आएगा, उसके बाद आपने इनको पेयर वाइज माइनस कर देना, सिंपल। जैसे 5 और 20, बस इनको माइनस कर दो, दिमाग में करो, रफ में करो, कहीं भी करो, इनको करो माइनस। 20 और 5 को माइनस करो, 15 आता है, तो आप यहाँ पे 15 को उतार दो। बस सोचो ही मत क्या लिखा हो, अगर नहीं समझ में आता। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पेयर 20 और जो भी नेक्स्ट नंबर होगा 38 लिखा हुआ, इनको माइनस कर दो। इनको माइनस कर दोगे 18 आ रहा है, यहाँ उतार दो। फिर इनको माइनस कर दो, 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचे कितने? 5, 5 में से 3 गया 2, 25 आ गए। फिर इनको माइनस कर दो, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 6 गया 1, फिर ऐसे हो गया। फिर इनको माइनस कर दो, 13 में से 4 9, 13 में से 4 9, यहाँ बचा 7, बस 9 ही आएगा, ठीक है। और लास्ट में इनको माइनस कर दो सर, 11 में से 3 8, दैट्स ऑल। ये आपने जो निकाला फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन वाले क्वेश्चन में यही सबसे बड़ा काम है, क्लास इंटरवल बनाना और फ्रीक्वेंसी बनाना। तो देखो कैसे बना लिया मैंने, फिर बताता हूं। पेयर वाइज माइनस करना। लेस देन में पहला नंबर वही लिखना है 5, फिर इस पेयर को माइनस करना, पहले 2 नंबर माइनस करने, फिर यहाँ उतार देना, फिर इन दोनों नंबर को माइनस करना, फिर इन दोनों नंबर को, फिर इन दोनों नंबर को, फिर इन दोनों नंबर, बस माइनस करते लिखते जाओ, अपने आप एडजस्ट हो जाता है लास्ट तक वो। अब इसका जो टोटल आएगा वो 91 के इक्वल आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो इसके बाद क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन भी है, मीन का भी है, तो वो जो कॉलम बनेंगे वो हम बना लेंगे। बस इसका टोटल एक बार कर लो, एंड वाला जो नंबर है वही आना चाहिए लेस देन वाले में। करते हैं टोटल। देखो 5 और 15 कितने हो गए? 20 हो गए। और इनको करेंगे 18, 25, 11 और 9, 20 और 28, इन नंबर को करो। 8 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, है ना। 2 बचे, 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, 91 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही माइनस वगैरह किया हुआ है। तो ये जरूर आपने कर लेना, फ्रीक्वेंसी का टोटल लास्ट जो क्यूमुलेटिव होती है वही होती है। समझ आया बच्चे? तो अगर आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अच्छे से बना लेते हैं, फिर आगे जो कॉलम बनते हैं वो तो वही प्रैक्टिस आपने कर रखी, मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, बस उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉलम तो हम बना ही लेंगे। लेट अस सपोज इसी डेटा का मुझे मोड निकालना है, पहले मैं मोड ही निकाल देता हूँ। तो अगर मुझे मोड निकालना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 25। तो ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा F0 हो गया, ये मेरा F2 हो गया। क्योंकि ये F1 है 25, तो ये मेरी मॉडल क्लास हो गई, ये मेरा L हो गया। दैट्स ऑल। क्लास साइज आपको दिख रहा है और 10 का चल रहा है, तो ये सारी वैल्यूज मोड वाले फॉर्मूले में डाल दो। क्लियर है? तो मोड आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आपने करनी। फिर बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन के लिए आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है, वो कौन सा? CF का, जो कि पहले से बना होता है, जो कि पहले से बना ही होता है। तो यहां मैं फिर से बना के दिखा देता हूं। CF कैसे बनेंगे? पहला 5, फिर इनको प्लस करना है 20। देखो वही नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे, 5 20 38 वही, तो वहीं से उतार दो। 38 63 74 83 एंड 91। फिर मीडियन निकालने का क्या प्रोसेस है? n/2 निकालना है, n/2 यानी 91 का हाफ करना है, जो कि आएगा 45.5। 45 90 होते, 45.5 आएगा। फिर क्या लिखते हैं? द CF जस्ट ग्रेटर देन दिस n/2
मतलब 45.5 से जस्ट 45.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ देखनी है। तो 45.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ जो है हमारी 63 है, ठीक है 63। तो 63 है तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास इज 63। तो देयरफॉर मीडियन क्लास, ये प्रोसेस बता रहा हूँ मीडियन कैसे निकलते हैं। तो हमारी मीडियन क्लास आ गई 40 से 50, 40 से 50। तो उसे हमें L पता चल गया 40। इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारा F होगा फॉर्मूले के लिए, कितनी दे रखी 25, ठीक है। और इससे ऊपर वाली जो CF जो फॉर्मूले में यूज होगी, ये वाली CF मत लेना 63, ये वाली यूज होगी 38। दैट्स ऑल, 1 2 3 और n/2 भी आ गया। एंड क्लास साइज तो पता चल ही रहा है कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। बस आपने ये वैल्यूज ये वैल्यूज ये वैल्यूज ये वैल्यूज और ये वैल्यूज फॉर्मूले में डाल देनी। और मीडियन का क्या फॉर्मूला है, L प्लस n/2 CF डिवाइड बाई F इंटू H। बस ये फॉर्मूले में डाल दो, कैलकुलेशन करो, दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। और मीन अब आपके हवाले छोड़ रहा हूं। मैंने आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकाल के बता दिया। तो मीन के लिए क्या कॉलम बनाने, एक XI का कॉलम बनाना है और एक FI और XI का कॉलम बनाना है, ठीक है। और फिर इसको कर लेना है। अब आप बोल रहे होंगे सर अज्यूम्ड मीन या स्टेप डिविजन आपने सिखाया नहीं। अरे भाई एक क्वेश्चन और है अभी उसमें सिखाता हूँ डायरेक्ट मेथड से खुद करना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो ज़्यादा कंफ्यूज करता है, लेस देन से भी ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये मोर देन वाला क्वेश्चन। इसकी भी मैं टेक्निक बताता हूँ। देखो यहाँ मोर देन वाले क्वेश्चन में ये कोई क्लास इंटरवल्स नहीं है और ये कोई भी फ्रीक्वेंसी आप मत समझो किसी क्लास इंटरवल की ये फ्रीक्वेंसी से। ये मोर देन डेटा है, क्लास इंटरवल भी खुद बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी खुद ही क्रिएट करना है। उसके बाद ही हमारा XI CF या जो भी निकालना होगा। तो पहले इस डेटा को कैसे मैनेज करते हैं वो बताता हूँ। देखो लेस देन में मैंने क्या बताया, ये जो नंबर्स होते हैं ये कौन से नंबर्स होते हैं बताओ, ये अपर लिमिट्स होती हैं लेस देन में। और मोर देन में ये नंबर लोअर लिमिट्स बनते हैं, उन क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट्स बनते हैं। इसलिए जो 5 10 15 20 25 30 35 दिख रहा है ये लोअर लिमिट्स में लिख दो, सीक्वेंस में लिख दो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्लास इंटरवल्स 5 10 15 20 25 30 35 लिख दिया। और यहां पे अपने आप एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि लोअर लिमिट आपने अगर ये लिख दी है सारी तो अपर लिमिट तो लिख ही लोगे। गैप कितने का 5 का, तो उस हिसाब से मैनेज करना है। तो 5 का गैप है तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, फिर यहाँ पे 35 आएगा। और 35 के आगे देखो उसने क्या लिखा आगे, ये भी ध्यान रखना। ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये है मोर देन आर इक्वल टू 35। तो लास्ट वाले कॉलम को इंग्लिश यही रहने देनी है, 35 से 40 लिखने की जरूरत नहीं। तो लास्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है, जैसे लेस देन में पहले वाले को लिखते हैं ना, लेस देन दैट नंबर, तो लास्ट वाले में आपने इसको ऐसे ही लिखना है, इंग्लिश जैसे लिखी हुई, क्या मोर देन और इक्वल टू 35, ये ध्यान रखें। और यहां पर अब मैं फ्रीक्वेंसी बनाने वाला हूं। अब फ्रीक्वेंसी इसकी कैसे बनती, ये भी माइनस करके ही बनेगी। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो सर समझ नहीं आ रहा ये डेटा कैसे कहाँ एडजस्ट हो रहा है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि फ्रीक्वेंसी जल्दी से कैसे क्रिएट आपको करनी है। इसमें भी आपको पेयर वाइज माइनस करना है। लेस देन में क्या था कि पहला नंबर हम लिख लेते थे और बाद में माइनस स्टार्ट करते थे, सेकंड नंबर से डिफरेंस लिखना स्टार्ट करते थे। यहां पर फर्स्ट पेयर को ही माइनस करना स्टार्ट कर देना और फर्स्ट नंबर इनका डिफरेंस ही लिखना है वहां पर। समझाता हूं कैसे। देखो ये पेयर है ना पहला 30 और 20, इनको माइनस करो, 2 आया। ये 2 आपने फर्स्ट क्लास इंटरवल को देना, ये 2। तो ये 2 फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की है 5 से 10 वाले की। बस पेयर वाइज माइनस करते जाना, कुछ नहीं करना। और अब 28 और 16 को माइनस कर दो। सर 8 में से 6 गया 2, सर 2 में से 1 गया 12, तो 12 लिखना है यहाँ पर सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी। फिर पेयर बनाओ, ये वाला पेयर, इनका डिफरेंस फिर 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखना है। फिर आप
नेक्स्ट पेयर पे चले जाओ, 14 और 10 4 लिखना है। फिर नेक्स्ट पेयर पे चले जाओ, 10 और 7 कितना, 10 और 7 3 होता है, यहाँ पे 3 लिखना है। नेक्स्ट पेयर पे चले जाओ, 7 और 3 सर 4 होता है, यहाँ पे 4 लिखना है। और लास्ट जो बच गया बस उसको लिख देना है 3, दैट्स ऑल। और इसका टोटल कितना आना चाहिए, इसका टोटल ये जो लास्ट में ऊपर नंबर लिखा हो, करते हैं टोटल, करो। 12 और 2 14, 2 16, 16 4 20, 20 और 7 27 और 3 30। अगर ये 30 नहीं आ रहा, समझो आपने कहीं माइनस में गलती कर दी या कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्लियर है? तो देखो किस तरह से मोर देन डेटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में। मोर देन में ये लोअर लिमिट्स होती हैं और लेस देन में अपर होती हैं। एडजस्ट करना है, लास्ट का ध्यान रखना है। और इसको माइनस कैसे करना है, पेयर वाइज ही माइनस करना है। पहला डिफरेंस फर्स्ट क्लास इंटरवल को देना है। क्लियर है? अब मैं बोलूं यार इसका मीन निकालो, आराम से निकालोगे। एक्स आई निकालना है, फिर एफ आई एक्स आई डिवाइड कर देना। फिर मैं बोलूं इसका मीडियन निकालो, तो मीडियन आपको मैंने अभी अभी सिखाया। तो अब आपका मोड भी आप निकालोगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर कौन है, 12, तो ये आपकी F1 हो गई, ये F0 हो गई, F2 हो गई। ठीक, अब यहां पर मैं मीन के जो 2 फॉर्मूले, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन, वो वाले मेथड यहां पर इस डेटा के लिए सिखा देता हूं। तो यहां पर एक्स आई आपको बनाना पड़ेगा। चलो बनाओ, इनका प्लस और 2 से डिवाइड, 5 10 और 5 15, 15 को 2 से किया 7.5। ठीक है, 7.5 हो गए, 15 का हाफ। अब क्योंकि इनमें 5 5 का गैप है तो 5 इसमें ऐड करते जाओ। देखो 5 इसमें ऐड करूंगा 12.5, फिर 5 इसमें ऐड करूंगा 17.5, फिर 5 इसमें ऐड करूंगा 22.5, फिर 5 इसमें ऐड करूंगा 27.5, फिर 5 इसमें ऐड करूंगा 32.5, फिर 5 इसमें ऐड करूंगा 37.5। ये बन गया मेरा एक्स आई। अब देखो यहां पर हमें एक प्रॉब्लम आई डायरेक्ट मेथड से। ओह सॉरी, टांग दर्द हो गई, 1 सेकेंड। ओके, अब यहां पर हमें एक प्रॉब्लम आई डेसिमल। अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊं तो एफ आई और एक्स आई को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 7.5 से, 12 को 12.5 से। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन लेंथ ही जा रही। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्स आई को डेविएट कर देंगे, डेविएशंस निकाल लेंगे। यानी एक्स आई हमें देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, इसको थोड़े छोटे नंबर में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा समझ लो, डेविएट कर दिया इनको छोटे नंबर की तरफ। तो कैसे करते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करते हैं। और ए कहां से सिलेक्ट करना है, एक्स आई में से ही लेना है। बहुत से बच्चे देखा गया है फ्रीक्वेंसी से ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी से ए नहीं लेते, हमेशा कुछ नहीं लेते फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का बस टोटल चाहिए होता है। तो यहां पर एक्स आई में से ही ए लेना है। सर कौन सा ए लेना है, इसमें से कोई भी नंबर ए ले लो, कोई भी नंबर, पहला नंबर ए ले लो, लास्ट नंबर ए ले लो, दूसरा नंबर ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कैलकुलेशन जल्दी हो, फास्ट हो, उसलिए हम मिडल वाला ए सिलेक्ट करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए। कुछ नंबर प्लस के, कुछ नंबर माइनस के कटवट जाते हैं, इजी हो जाती है कैलकुलेशन। इसलिए आपने बीच वाला नंबर हमेशा ए लेना है, जिसे हम अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो यहां पर हम ए देख लेते हैं मिडल में कौन आ रहा है। 3 इधर गई, 3 इधर, ये आ गए, इसको ए ले लो। अगर मिडल में 2 हो तो कोई किसी एक को ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को लेते हैं, तो 10th लेवल में कोई टेंशन नहीं, आप ए किसी को भी ले लो। ठीक, तो ये हो गया मिडल मोस्ट। अब क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 22.5 को माइनस करना है। देखो 22.5 में से 22.5 माइनस करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। बस ये ध्यान रखना। 22.5 में से 17, चलो पहले बड़े नंबर करता हूं, 27.5 में से 22 माइनस कर, यानी इन सब में से 22.5 ही माइनस करना है। तो भाई इसमें से माइनस करूंगा 0, तो यहां पे आ गया 5, सिमिट्री बन जाएगी अपने आप। फिर देखो 32.5 में से ये माइनस करूंगा, सर जी 10 आ गया। फिर 37 में से 22 माइनस करूंगा, यहां पे आ गया, 1 मिनट, हाँ 10 ही आ रहा है, 32 हो गए। 37 गलत तो लिख दिया, 37, हाँ नहीं ठीक है, 37.5 में से 22, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे 15 आ गया। तो ये सिमिट्री बनी रहेगी, 5 का गैप चलता रहेगा, जो इसमें गैप चल रहा है आपका डी आई का सेम गैप रहेगा। ठीक है, 0 5 10 सेम नंबर आपको ऊपर लिख देने, 5 10 और 15 सेम नंबर, लेकिन माइनस में,
क्योंकि ऊपर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आप माइनस कर रहे होंगे। दैट्स ऑल। अब हुआ क्या इससे DI निकालने से कि हम XI को मल्टीप्लाई करने से बच गए, जो कि बड़े नंबर लग रहे थे हम। अब DI हमारे छोटे नंबर हो गए हैं और फ्रीक्वेंसी से ये बड़े आराम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब XI का रोल खत्म हो गया, अब आपको FI और DI को मल्टीप्लाई करना। दैट्स ऑल। और फिर वो जो फॉर्मूला है वो लगाना और इसका टोटल हमें चाहिए। करो मल्टीप्लाई। 2, 15, 30 आ गया, इसका आ गया -120, इसका आ गया -10, 0 से गया 0, 5 3 = 15, 40, 15 3 45। इसको लग प्लस करना है, इसको माइनस करना है, फिर एक यहाँ पे नंबर आएगा। आई होप आप आगे कर लोगे। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला है? मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या फॉर्मूला है? A प्लस समेशन FI DI डिवाइड बाई समेशन FI। ए था हमारा 22.5 प्लस बच्चे आप करोगे और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 30 है। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इस नंबर को अलग कैलकुलेट करना, जो भी डेसिमल में आएगा 22.5 में ऐड कर देना। एलसीएम लेने की कोशिश मत करना, लेंथी हो जाएगा। तो ये था हमारा अज्यूम्ड मीन। अब मैं बताता हूँ आपको डायरेक्ट मेथड, स्टेप डिविजन मेथड। स्टेप डिविजन मेथड में क्या होता है, ये जो DI है ना, हमें ये भी डिफिकल्ट लगते हैं, ये भी बड़े नंबर लगते हैं, तो हम DI की जगह UI निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे पहले DI निकालो फिर UI निकालो, या डायरेक्ट UI निकाल लो। तो ये 3 कॉलम तो चाहिए। तो ये समझो बने हुए, मैं UI कॉलम आपको निकाल के दिखाता हूँ। क्लास इंटरवल बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमने बना रखी है, XI हमने निकाल रखा है। XI से हमें लग रहा है डर, बड़े नंबर है, तो हमने क्या निकालना है? UI। UI का क्या फॉर्मूला है? हर एक ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन माइनस करो और क्लास साइज से डिवाइड कर दो। देखो XI माइनस A जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली DI ही है, तो DI को आपने H से डिवाइड करना है। तो DI अपने अभी निकाले, सबको H से डिवाइड कर दो। और H कितना है? क्लास साइज 5 का चल रहा है। कितने का गैप चल रहा है? 5 का। तो इन सभी नंबर को बस आपने 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है मैं समझाता हूँ। यहां पे जब आप UI निकाल रहे हो तो यहाँ पे जो आपने अज्यूम्ड मीन सिलेक्ट किया होगा उसके सामने 0 डालना है, और नीचे आपने 1 2 3 4 लिखते जाना है जितने भी नंबर है, और ऊपर सेम लिखते जाना है 1 2 3, और लेकिन ऊपर नंबर नेगेटिव लिखने हैं, क्योंकि डेटा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। बस ये बहुत आसान है। तो अब आपने फ्रीक्वेंसी और UI को इंटू कर देना। यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, इन फ्रीक्वेंसीज को इनके साथ इंटू कर देने और टोटल ले लेना। तो लास्ट कॉलम आपका बनेगा FI UI को, और इसको टोटल कर देना। फॉर्मूला फिर मैं लिख देता हूँ मीन का। क्या? A प्लस समेशन FI UI डिवाइड बाई समेशन FI इंटू H। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टेप डिविजन मेथड में कि सर कैसे, जो वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ उसको देख लो, उसमें भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है कैसे कैसे आपको ये बनाना है, ठीक है। वो लास्ट ईयर का आई थिंक, तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट आपको पता चल गया। तो ये UI का सम यहाँ डाल देना है, फ्रीक्वेंसी का सम 30 पता चल गया हमें, क्लास साइज 5 चल रहा है उससे इंटू करना होता है इसमें, और A हमारा 22.5 चल रहा है। दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, सारे फॉर्मूले याद हैं स्टैट के, तो स्टैट के जो 7 मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में वो कंफर्म आप करके ही आओगे। कंडीशन एक ही, फॉर्मूला नहीं भूलना और कोई एरर नहीं करना आपने। बस 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करो। अगर 5 क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर कर लेना। NCERT आपके पास है, NCERT एग्जाम्पलर की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसमें जो नहीं करना मैं क्रॉस करके ही भेजूंगा, ठीक है। और उसमें MCQs बहुत अच्छे होते हैं NCERT एग्जाम्पलर में, वो अच्छे से मैनेज करना, उनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।